अगर आपका बच्चा 9 से 16 साल की उम्र का है और आप उसके मोबाइल एडिक्शन, इमोशनल मेल्टडाउन्स या डिस्कनेक्शन से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं दीपिका काला, बैलेंसिंग बचपन की फाउंडर। मेरा मिशन है कि इस साल मैं 1 लाख पेरेंट्स तक पहुंचूं और उन्हें एम्पावर करूं, ताकि वो अपने बच्चों को इमोशनल रेजिलियंस, फोकस बढ़ाना और फैमिली कनेक्शन के साथ रेज कर सके। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के कोर मकसद की। हिंट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पर या एकेडमिक्स पर या जो रेगुलर अचीवमेंट्स होते हैं उस तक लिमिटेड नहीं है। पेरेंटिंग का असली मकसद है बच्चों को इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट बनाना। मैं आज आपके साथ 5 पावरफुल टिप्स शेयर करूंगी जो आपको पेरेंटिंग अप्रोच को अलग तरीके से देखने में मदद करेंगे। और लास्ट टिप जो है वहां हम बात करेंगे स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के बारे में। तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाइए, परफेक्शन नहीं। बच्चों को हर प्रॉब्लम का रेडीमेड सोल्यूशन देना उनको डिपेंडेंट बना देता। जिंदगी में हर बार उनके सामने नए नए चैलेंजेस आएंगे और उस समय पे हर समय हम उनके साथ रहें ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमें उन्हें सिखाना है कि कैसे सोचा जाता है, कैसे सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं, और वो भी बिना कुछ परफेक्शन के डर के, बिना बिना परफेक्शन के प्रेशर के बिना। कई बार परफेक्शन का जो डर है वही उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है, रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी होती है उससे भी खत्म कर देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका 10 साल का बच्चा ये कहता है कि हिस्ट्री में मुझे ये होमवर्क बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप तुरंत सॉल्व करने के बजाय मुझसे सवाल पूछिए। आप पूछ सकते हैं जैसे, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ और मुझे ये दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे कैसे गाइड करोगे, क्या सजेस्ट करोगे। इससे धीरे धीरे वो खुद सोचना शुरू कर देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। स्लोली वो इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्द से जल्द देना शुरू कर देना। शुरुआत हम छोटे छोटे कामों से करवा सकते हैं और धीरे धीरे उनको, उनके इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। इंडिपेंडेंस तभी आती है जब उन्हें छोटे छोटे डिसीजंस लेने का मौका मिले, जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिले, तो अपने आप ही वो खुशी खुशी इन चीजों को लेते हैं। जब आप उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देते हैं, जैसे अपना बैग पैक करना या अपना लंच बॉक्स भरना या अपना टाइम टेबल खुद से बनाना, तो उन्हें लगता है कि उनकी भी कुछ ओपिनियन जो है उसकी वैल्यू है। ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप है वो उनकी सेल्फ वर्थ को आगे बढ़ाने में मदद करता है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर दोनों को अच्छा बनाता है। सो छोटे छोटे चीजों से शुरू कीजिए, बट इसे कंसिस्टेंटली रखना है। तीसरा है डिजिटल रूल्स। अब ये जो है वो हमें अकेले कभी नहीं बनाने हैं, बच्चों के साथ मिलकर ही बनाने हैं। जैसे स्क्रीन टाइम के रूल्स पर्टिकुलरली तभी काम करते हैं जब बच्चों का खुद का इन्वॉल्वमेंट हो। किसी को भी डिक्टेटर स्टाइल के रूल्स पसंद नहीं है, और जब भी ऐसे रूल्स थोपे जाते हैं तो अपने आप ही एक रेजिस्टेंस आता है, हम उसको तोड़ना ही चाहते हैं। और वही बात बच्चों के साथ भी है। जब पर्टिकुलरली स्क्रीन टाइम के रूल्स अगर हम बना रहे हैं, तो उसको स्क्रीन टाइम के साथ आउटडोर एक्टिविटीज कौन सी होंगी, कब होंगी, और साथ ही फैमिली टाइम कैसे होगा, कौन से समय पे होगा, ये सब में अगर हमने बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया तो अपने आप ही उनका कनेक्शन इन रूल्स के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये खुद भी समझ सकेंगे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना है, ना कि टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करें। एक प्रो टिप देती हूँ। एक व्हाइट बोर्ड या चार्ट लिख दीजिए और हर वीक का स्क्रीन टाइम का प्लान वहां आप रख सकते हैं। और वो जो चार्ट होगा उसमें बच्चों का इनपुट जरूर हो। चलिए अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसके लिए हमें खुद को उनका रोल मॉडल बनना होगा। बच्चे सिर्फ और सिर्फ हमारी बातें नहीं, पर हमारा बिहेवियर भी ऑब्जर्व करते हैं, और सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, एब्जॉर्ब भी करते हैं। अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, चिल्ला रहे हैं या स्ट्रेस में हैं और हमसे ये हैंडल नहीं हो रहा है, तो वो सभी कुछ जो हम कर रहे हैं वो बच्चे सीखते हैं।
इसलिए अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां ओवरवेल्म हो चुके हो, तो ओपनली आप शेयर कीजिए। आप ये कह सकते हैं सिंपली कि मुझे अब थोड़ा गुस्सा आ रहा है, तो मैं 5 मिनट के वॉक पर जा रही हूँ, जिससे मेरा मन शांत हो जाए। ये उनके लिए एक रियल टाइम एग्जाम्पल हो सकता है कि इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए। जब वो देखते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन पर काम भी कर रहे हैं, तो वो भी इमोशनल इंडिपेंडेंस खुद ब खुद डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं उनकी एनर्जी फील्ड के बारे में, और ये पॉइंट मोस्ट पेरेंट्स मिस कर जाते हैं। बच्चे सिर्फ फिजिकल या मेंटल बीइंग नहीं है, वो एक एनर्जेटिक बीइंग है। और उनके थॉट्स, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनका जो व्यवहार है, वो सभी कुछ डीपली इन्फ्लुएंस करता है उनके एनर्जी फील्ड को। अगर कई बार आपका बच्चा बिना वजह गुस्सा हो रहा है, एंग्शियस लग रहा है, या कई बार डिस्ट्रैक्ट होता आपको दिख रहा है, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी ऑरा में इम्बैलेंस है। सिंपल स्पिरिचुअल टूल्स जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करवा लिया 5 मिनट के लिए, नेचर वॉक जहाँ प्रकृति में हम चलने चले गए, थोड़ी सी मूवमेंट्स, वो ताई ची की हो सकती है, योगा की हो सकती है, या स्ट्रेचिंग्स हो सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग मेडिटेशंस हो सकते हैं, और ग्राउंडिंग। ये सभी जो है उनकी एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करता है। बैलेंसिंग बचपन में हम ऐसे ही स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के टूल्स सीखते हैं, जो मॉडर्न और प्रैक्टिकल है, जिससे आपका बच्चा इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली अलाइंड रहता है। और जब ऑरा अलाइंड होता है तो फोकस बढ़ जाता है, शांति होती है, इमोशनल रेगुलेशन अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके लिए कौन सा स्टेप सबसे पहले आप लेना चाहेंगे, और शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जिनको इसकी जरूरत है। और हाँ, मैं एक बैलेंसिंग बचपन मास्टर क्लास भी लेती हूँ, जहाँ हम और डीपली स्पिरिचुअल टूल्स और प्रैक्टिकल पेरेंटिंग फ्रेमवर्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक कीजिए। याद रखिए, आप सिर्फ एक बच्चे को रेज नहीं कर रहे हैं, आप एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड इंसान को शेप दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एम्पावर्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे प्रॉस्परस।